कंप्लीट की है। 5.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब अपने लेके आएंगे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 5.2 का। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कोई एपी दी हुई है अपने, वो एपी कितनी दी हुई है, 3, 8, 13 और 18। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डेज तक चलेगी। का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन में क्या कहा है, कौन सा पद, यानी कौन सा पद पूछे, इसका मतलब अपने को किसकी वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू, मतलब कौन सा पद 78 होगा, यानी जो 78 होगा, लास्ट पद है जो भी है पद वो 78 है, यानी अपने को ए एन का मान कितना दिया हुआ, 78 दिया है। हमेशा ध्यान रखना कौन सा पद 78 है, तो पद पूछे है तो एन का मान, कौन सा पद 78 है तो इसका मतलब ए एन है। ठीक है, जहाँ पे अगर एन की वैल्यू 8 है तो ए 8 की वैल्यू है ये। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू अपनी फर्स्ट होती है 3 और डी की वैल्यू निकाल लो। शुरू में ए पी दे दिया तो इसका मतलब अंतर सेम होएगा, तो 1 निकालने की 18 में से 13 गए, कितने बचे, 5 बचे। कितने बचे, 18 में से 13 गए, 5 बचे। अब अपने को पद निकालना है, फॉर्मूला अपने को पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 78 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 75, एन माइनस 1, ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो एन इक्वल टू भाग देंगे कितने जाएगा, 15, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 15, तो एन इक्वल टू कितना आ गया अपना 16, यानी एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी, 16 आ चुकी है। ठीक है, ये तो था अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, कितने पद हैं, यानी अपने को पद ज्ञात करने हैं। पांचवें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें अपने को पदों की संख्या, इसका मतलब अपने को एल की वैल्यू, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में एक समांतर श्रेणी दी है 13, 7, 13, 19 और ऐसे करके लास्ट पद कितना दिया है, 205, यानी ये समांतर श्रेणी है, लास्ट में 205 पे खत्म होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 7, डी वैल्यू कितनी होगी, 6, 19 में से 13 गए, और ए एन का मान कितना है, 205 है, और एन की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ए एन का मान कितना है, 205 है, ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 6। ये इधर जाएगा कितना बचा, 8, और यहाँ पे कितना बचा, 1, और 205 में से अगर अपने जाएं तो कितना बचा, 198, और n माइनस 1 ये इसके भाग में आएगा, तो यानी n माइनस 1 इक्वल टू कितने बचे, 6 × 18, एक बचा 6 × 18, तो n इक्वल टू कितना आ गया अपना, 34 आ गया। तो यानी n का मान जो 34वां पद है वो 205 होगा, इसमें जो 16वां पद है वो कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला याद हो और क्वेश्चन से पता लग जाए कि कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी चीज़ अपने को ज्ञात करनी है, तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे वाला है 5वें का सेकंड क्वेश्चन। फिफ्थ का कौन सा सेकंड है, सेकंड। बीच में वीडियो को बच्चों प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी है, आगे से आगे शेयर भी किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, 18, 15 से ही 1/2 और फिर दिया हुआ है 13 और लास्ट पद अपने को दिया हुआ है माइनस का 47। ठीक है, एन की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 18 है, ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस के 47, डी की वैल्यू, डी की कैसे निकालोगे, 13 में से क्या घटाओगे, 15 से 1/15 से 1 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 31/2 लिख सकती हूँ। 2 को 15 से गुना किया 30, 30 पे 1 जोड़ा 31, एलसीएम कितना आएगा 2, कितना हुआ 26 माइनस 31, तो माइनस के 5/2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5/2। ठीक है, क्या मान ज्ञात करना है अपने को, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है माइनस के 47, ए की वैल्यू कितनी है 18, प्लस एन माइनस 1, डी का मान है माइनस के 5/2। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ऐसे लग रहा है कि इसमें से माइनस करना है, क्योंकि हालांकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये इधर आएगा कितने हो जाएंगे, माइनस, ये माइनस है, ये इधर आके माइनस, माइनस और कितने हो गए 15, माइनस के 65 इक्वल टू एन माइनस 1 कितना हुआ, माइनस के 5/2।
ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, भाग वाली गुना में, गुना वाली भाग में, इक्वल टू n-1, माइनस से कितना हुआ 13, तो कि 13 दूनी कितना हुआ 26 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना आ गया अपना 27, यानी जो 27वां पद है वो माइनस के 47 हो गए। मतलब टोटल पद यहाँ के बीच में जो टोटल जितने भी पद हैं 1 से लेके -47 तक वो कितने हैं, 27 पद है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5th क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। फिर अपने करेंगे 6th क्वेश्चन। साथ साथ में बच्चों वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो, लाइक है उसको भी किया करो। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है, क्या एपी दिया हुआ है कितना 11, 8, 5 और 2 डैश का एक पद कितना हो सकता है, -150 हो सकता है क्या, ये पूछा है। यानी अपने को एपी दी हुई है क्वेश्चन में, क्या का इसका कोई भी पद -150 हो सकता है क्या, इसका मतलब लास्ट में जो मान है वो कौन सा है, an का मान है। अब अपने को बताना है कि क्या an की वैल्यू -150 हो सकती है क्या। a की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 11, d की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 में से 5 के -3। अपने को n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो an फॉर्मूले लिखो a + n-1d। an का मान कितना है -150, a की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसका मान कितना है -3। ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 161 इक्वल टू 1 - 1, ये इसका हो जाएगा -3। क्या इसमें पूरा भाग जा रहा है क्या, भाग जाएगा, 5 थी 15 -से 15 कितने बचे 15, 1 बचा, 3 थी 9, फिर 6 थी 18, फिर 6 थी 18 -1, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 54.6666। यानी लगभग अपने इसको कैसे मान सकते हैं, पॉइंट में मान गया 54 पॉइंट। क्या n का मान कोई भी आ सकता है क्या, जैसे n का मान 1, 2, 3 होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं ना जैसे इस समांतर श्रेणी में, वो करेक्ट या तो बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए और पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पद पूछा है। क्या पद 54.66 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। 54 हो सकता है, या 53 हो सकता है, या 55 हो सकता है। 54.66 पद नहीं होता तो ये कंडीशन संभव नहीं है, यानी इसका 150 पद नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन पूछिए कि क्या इसका ये पद हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये इसका पद नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, 6ठा क्वेश्चन है। फिर मैं लेके आ रही हूँ 7वां क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब अपनी करेंगे 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना हो 73। मतलब 2 कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो पहले कंडीशन से जो दिया हुआ है, क्या दिया 11वां पद, यानी an इक्वल टू a + n-1d। 11वां पद कितना दिया 38, यानी 11वां पद कितना है 38 है और n की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 में से 11 कितना हुआ 10d। अपने को ना ये पता ना d पता, तो ये होगी अपनी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फिर अपने को 16वां पद दिया हुआ है, यानी an इक्वल टू a + n-1d। ठीक है, 2 कंडीशन दी हुई है, उसी से ज्ञात करेंगे। an का मान कितना दिया हुआ है 73, a का मान पता नहीं, d का मान, n का मान 16 है तो कितने होंगे 15d। ये होगी सेकंड कंडीशन। अब जो दी हुई है उससे अपने a और d का मान ज्ञात करेंगे, फिर अपने 31वां पद। अब यहाँ पे 31वां पद ज्ञात करें तो इसके लिए अपने को a चाहिए, d चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए। n यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों कंडीशन अपने पास नहीं है, तो जो चीज़ दी हुई है उनसे निकालेंगे। 11वां पद यानी n की वैल्यू 11 है, फॉर्मूला an इक्वल टू a + n-1d होता है। 11वां पद कितना है, जो लास्ट में जो 11वां पद है वो 38 दिया हुआ है, तो a प्लस कितने डी हो जाएंगे 10। इसी प्रकार 16वां पद तो कितने डी होंगे 15d, और a की वैल्यू पता नहीं। 2 कंडीशन बन गई, दोनों समीकरण को जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं, विलोपन विधि से। पढ़ा होगा, मैंने पीछे एक वीडियो लेके आई थी 3rd प्रश्नावली में, उसमें मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन 2 प्रकार की विधि बताई थी। दोनों विधि से अपने हल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे जो मैं विधि कर रही हूँ वो कर रही हूँ विलोपन विधि। a + 15d, दोनों को समीकरण को अपना क्या करना है, जोड़ना है। जब हमेशा ध्यान रखना, जो जोड़ते हैं तो नीचे का निशान चेंज होता है। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ये ऊपर वाला प्लस है, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 प्लस का, ये माइनस का, कितने बचे 5d इक्वल टू 73 में से 38 गए,
73 में से 38 गए तो कितने बचे अपने 6 और कितने बचे माइनस के 35, माइनस से माइनस 35, डी का मान कितना आ गया अपना 7 आ गया, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7। डी का मान पता हो गया। एन का मान यहाँ से पता है अपने को कितना है 31 है। किसका ज्ञात करने ए की वैल्यू, ये डी का मान दोनों समीकरण में से किसी में रख दो। मान लो मैं फर्स्ट में रख ली 38 इक्वल टू ए प्लस 10 डी, 38 इक्वल टू ए की डी का मान यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 10×70, ये इधर आएगा कितने बचे 32, यानी ए का मान कितना बचा माइनस के 32, यानी ए की वैल्यू कितनी आई माइनस के 32। तीनों कंडीशन हो गई। अब अपने को पूछा 31वां पद कैसे निकालते हैं, ए 31 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का 31 का मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू कितने माइनस के 32 प्लस एन का मान 31 है तो कितना हो गया 30 और डी का मान कितना है 7, तो माइनस के 32 प्लस 210, तो 210 में से क्या घटाने अपने 32, तो कितने बचे 7 और 178, तो ए एन इक्वल टू कितने बचे 178, तो जो 31वां पद है वो कितना आएगा 178 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। यानी जो कंडीशन दी हुई है उससे अपने क्या करेंगे, पहले ए और डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद अपने क्या करेंगे 31वां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें इंटरेस्ट आता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, हार्ड क्वेश्चन समझने किसको होता है अपने को हार्ड क्वेश्चन को। फिर अपने करते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा एक एपी में कितने पद हैं 50 पद है, यानी टोटल एन के मान कितने हैं 50 है। ठीक है, जिसका तीसरा पद यानी 30वां पद तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 12 और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 106 हो तो 29वां पद ज्ञात करो, वह पद ज्ञात करो। अब इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, इसी एपी का 50वां पद यानी जो तीसरा पद किया दिया तो कैसे लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 12, ए की वैल्यू कितनी है दी नहीं हुई, एन का मान कितना है 3 तो कितने हो गए 2 डी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है सेकंड, इसका अंतिम पद, टोटल पद कितने हैं 50 है तो अंतिम पद कितना हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का मान कितना है 106, ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता, एन का मान कितना है, अब एन का मान अंतिम पद, टोटल पद 50 है तो अंतिम पद 50 में होगा तो कितना हो जाएगा 49 डी। ये होगी सेकंड कंडीशन। दोनों कंडीशन को जोड़ते हैं 106 बराबर ए प्लस 49 डी, जो जैसे अपने ने पीछे वाला क्वेश्चन किया था ए प्लस 2 डी। निशान करेंगे सभी के चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बचे यहाँ पे 47 डी इजकल टू यहाँ पे कितने बचे ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 9। ठीक है, 194 हुआ, 106 में से 112 गए 4 और ये हो गया 94। ठीक है, प्लस के तो डी इजकल टू 94/47, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। और कौन सा पद ज्ञात करना 29वां, तो एन का मान कितना है 29, अपने को ए का मान चाहिए। ये मान किसी भी समीकरण मान लो इसमें रख देती हूँ 12 इजकल टू ए प्लस 2d। 12 ए का मान कितना है ज्ञात करना है, 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है अपना 2, तो 12 इजकल टू ए प्लस 4, ये इधर आएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 8। अब अपने को 29वां पद ज्ञात करना है, यानी ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू कितनी है 8, एन की मान कितनी है 28, डी का मान कितना है 2, तो 8 प्लस 56, तो ए एन इजकल टू कितना हो गया 64। ठीक है, तो यानी अपना जो 29वां पद है वो कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। इस हिसाब से अपने कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं और उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस जो 5.2 के हैं वो काफ़ी क्वेश्चन हैं, 20-25 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, फिर अपने कल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, आगे वाली नेक्स्ट हेलो बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद 4 और 8 है, पहले 30वां पद कैसे निकालते हैं, ए इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 30वां पद
तीनवां पद, ठीक है। तीनवां पद कितना है 4 है, तो 4 इक्वल टू ए प्लस कितने डी आ जाएंगे 2d, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसका नौवां पद, नौवां कैसे होगा, ए एन कितना है -8, तो ये -8 इक्वल टू ए प्लस कितने डी हो जाएंगे 8d, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को जोड़ दो, दोनों से ए और डी का मान, जो क्वेश्चन है वो सेम है, ओनली रकम चेंज है। -8 इक्वल टू ए प्लस 8d, निशान चेंज, क्योंकि माइनस है तब प्लस हुआ, प्लस और प्लस कितने हो गए 12, ये कैंसिल, माइनस के 6d, तो d का मान कितना आएगा -2, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई -2। कौन सा पद पूछा है, यानी n की वैल्यू पूछी है, कौन सा होगा, शून्य होगा, यानी ए एन का मान कितना है, शून्य है। ए की वैल्यू निकाल लो, किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दी मैंने 4 इक्वल टू ए प्लस 2d, 4 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू -2, तो 4 इक्वल टू ए -4, इधर आके ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी है 8 है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d, कौन सा मान ज्ञात करना है अपने को, मान जो ज्ञात करना है वो n का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान 0 है, ए का मान 8 है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, d की वैल्यू कितनी है -2, ये इधर आएगा -8, ये गुना में इधर आके बटे में हो जाएगा n-1, कितने हुए 4, n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5वां पद है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैसे ही पता लग रहा है जो 3वां पद है वो 4 है, 9वां पद माइनस में आ गए, तो बीच में जो भी मान होगा वो प्लस में होगा ना, तो यानी जो प्लस में शून्य है, बीच में कुछ शून्य आएगा, वो कौन सा पद है, 5वां पद है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। बाकी अपने जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, तो थैंक यू बच्चों।